प्रदाश्चास्मि दैत्यानां प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं दैत्ययश्च पक्षिणां प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं दैत्ययश्च पक्षिणां प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं दैत्ययश्च पक्षिणां प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं दैत्ययश्च पक्षिणां प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कलयतामहं चामृगेन्द्रोऽहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं दैत्ययश्च पक्षिणां सावधान। प्रहलाद च अस्मि मैं हूँ दैत्यानां असुरों में कालः कलयतां दमन करने वालों में अहम मैं हूँ मृगाणां पशुओं में च तथा मृगेन्द्रः सिंह अहम मैं हूँ दैत्यः वरुण च पक्षियों में का अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। इसी मेरे दोहराइए, दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ तथा पक्षियों में मैं वरुण हूँ। तात्पर्य, दिति तथा अदिति दो बहनें थीं। अदिति के पुत्र आदित्य कहलाते हैं और दिति के दैत्य। सारे आदित्य भगवत भक्त निकले और सारे दैत्य नास्तिक। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुणों के कारण वे कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीन कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली तथा हिंसक होता है और पक्षियों के लाखों प्रकार में भगवान विष्णु का वाहन वरुण सबसे महान है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
करेंगे कि हर दिन भगवद गीता के कुछ श्लोक का विवेचना की जाए, अलग अलग आचार्यों की टीका के माध्यम से, अलग अलग आचार्यों के जीव के माध्यम से, तभी हम इस श्लोक को समझ सकते हैं, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल होगा। तो आज हम इस श्लोक पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो ये जो श्लोक है, मैंने जैसे कल बताया था, ये भक्ति योग जो विषय है भगवद गीता के 3 विषयों में मुख्य विषय भक्ति योग। भक्ति योग के अंतर्गत जो 6 अध्याय आते हैं उनमें से एक अध्याय है ये। तो इसके अनुसार भगवान अपने प्रतिनिधित्व कर अनेक अनेक शक्तियों के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व जताते हैं। मैं किन चीज़ों के माध्यम से, किन वस्तुओं के माध्यम से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। प्रतिनिधित्व का मतलब है मैं किस तरह से अपनी शक्तियों के माध्यम से जगह प्रकट हूँ। तो शक्तियाँ वो जो सब में टॉप मोस्ट हो, जिससे भी अनेक अनेक प्रकार की योनियाँ हैं। पक्षी की योनि, ठीक है, देवताओं की योनि है, पशुओं की योनि है, मनुष्यों की योनि है। हर एक योनि में सबसे जो श्रेष्ठ पुरुष है वो भगवान का पंजीकृत करते हैं। इसमें बताया जा रहा है जैसे कि पशुओं में सिंह सबसे महान है ना, पशुओं में सिंह। इसलिए शक्तिशाली पुरुष को ही राजा का रिप्रेजेंट माना जाता है ना, शक्तिशाली होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राजा का जो व्यक्ति होता है तो क्या बोला जाता है कि अगला राजा यही बनेगा, ऐसे होता है। उसी तरह से भगवान की नज़र में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा गुणवान और शक्तिशाली है, वही व्यक्ति को भगवान अपना प्रतिनिधित्व घोषित करते हैं। उसी तरह से इसमें वर्णन आता है प्रहलाद च अस्मि दैत्यानां। अब बोलेंगे कि प्रहलाद के जैसे दैत्य में सबसे श्रेष्ठ हो गए, दैत्य में तो और भी बड़े बड़े असुर हुए, जैसे कि हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष हुआ, बहुत सारे दैत्य हुए, रावण है, कुंभकर्ण है। पर प्रहलाद ही क्यों ऐसा हो गया? एक क्वेश्चन लोग कर सकते हैं, पूछते हैं। तो प्रहलाद इसलिए हुआ क्योंकि प्रहलाद भगवान के भक्त हैं और सभी दैत्यों में श्रेष्ठ हैं। कोई भी दैत्य हो, कोई भी, उसका प्रहलाद का गुणगान करते हैं, प्रहलाद को सुखवीर बताते हैं। जैसे कि बलि महाराज बहुत बड़े दैत्यों के राजा थे, लेकिन जब प्रहलाद महाराज उनके सामने आते हैं तो सभी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उनके दादाजी लगते हैं। कोई भी असुर हो, अगर वो प्रहलाद का गुणगान सुनता है तो वो नतमस्तक करता है प्रहलाद महाराज को। क्यों नतमस्तक करता है? क्योंकि प्रहलाद महाराज का जो स्मरण है, स्मरण के कारण प्रहलाद महाराज स्मरण के आचार्य हैं, यानी उनसे ज़्यादा बड़ा स्मरण कृष्ण का कोई नहीं कर सकता है। जैसे कि नवता भक्ति के विषय में आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें बोलते हैं श्रवण के जो आचार्य हैं, ये हम लोग को याद कर लेना चाहिए, बार बार हमें याद रहना चाहिए ये सारी चीज़ें। श्रवण के जो आचार्य हैं वो कौन है? परीक्षित महाराज। मैं 9 आचार्यों के नाम ले रहा हूँ, आप लोग याद रखना। श्रवण के जो आचार्य हैं वो कौन है? परीक्षित महाराज। क्योंकि परीक्षित महाराज ने जो ध्यान से भागवत सुना 7 दिन बैठ के, ऐसा कोई श्रवण नहीं कर सकता है ना। श्रवणम के आचार्य कौन है? पहला परीक्षित महाराज। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि उन्होंने भागवत का गाया, गुणगान किया और बाद में हरिनाम की महिमा का गुणगान किया भागवत के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति बोले कि हरिनाम का वर्णन कहाँ पे है, किस शास्त्र में, तो कौन सा शास्त्र है? भागवत। हरिनाम संकीर्तन ऐसे सर्व पाप प्रणाशनम, है ना। अगर कोई व्यक्ति भागवत का सार क्या है? हरिनाम संकीर्तन। कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम लेगा तो वो क्या है? सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। यही भागवत का सार है ना। सर्व पाप प्रणाशनम, ये सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं। और ऐसा वर्णन आता है पद्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में, जब भागवत कथा खत्म हो गई, 7 दिन की जो पूरी हो गई, तो फिर ये तो परीक्षित महाराज तो बैठ गए समाधि में। तो बाद में सुखदेव गोस्वामी ने हरे कृष्ण नाम का कीर्तन किया जोर जोर से। इससे क्या हुआ? पूरा गंगा में नाचने लगा और परीक्षित महाराज को कीर्तन सुनते सुनते भगवान के धाम चले गए। बाद में तक्षक आकर ऐसा हुआ, ऐसा वर्णन अनेक ये आचार्य ने लिखा है, ये आचार्य टीका में लिखा है। इसमें वैष्णव चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण इत्यादि टीकों में ऐसा वर्णन आता है ना। तो यही है मतलब। इसलिए बोलते हैं कीर्तन के आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी। और विष्णु स्मरणम, यदि किसी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, वो किसने किया है? प्रहलाद महाराज ने। देखिए प्रहलाद महाराज को कितनी अनेक प्रकार की आत्माएँ दी गई। उनको हाथी से कुचलवाया गया, सर्पों से ढसवाया गया, गर्म तेल में उनको फ्राई किया गया,
लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण का स्मरण नहीं छोड़ा। अगर हम लोग के साथ ऐसा किया जाए, हम लोग क्या बोलेंगे कृष्ण है ही नहीं संसार में, हम माला कर रहे हैं 1-2, फिर भी हम क्या सोचें कृष्ण तुरंत प्रकट हो जाए। लेकिन प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं थे। प्रहलाद महाराज कंटिन्यूस चिंतन किया कृष्ण का, कंटिन्यूस। एक क्षण भी ऐसा नहीं आया कि प्रहलाद महाराज ने चिंतन छोड़ दिया हो कृष्ण का। इसलिए जब इंद्र के पास में नारद मुनि जाते हैं श्रीमद् भक्ति भागवतम के अनुसार, तो नारद मुनि पूछते हैं कि मैं तो समझता था कि इंद्रदेव आप सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ भक्तों में आपकी गिनती आती है, लेकिन आप बताइए, आप तो बोल रहे हैं आप श्रेष्ठ नहीं है, आपके अनुसार कौन श्रेष्ठ भक्त है? तो बोलता है अरे मैं तो कुछ भी श्रेष्ठ नहीं हूँ, प्रहलाद ये सबसे श्रेष्ठ है। और प्रहलाद महाराज की गिनती 12 महाजन में भी होती है। सोचिए, एक तो आचार्य है ही भक्ति के, स्मरण भक्ति के आचार्य है ही, और दूसरा श्रीमद् भागवतम वर्णन आता है, यमराज बोलते हैं अपने दूतों को, ये जो 12 लोग हैं ना, ये धर्म के तत्व को पूरी तरह से जानते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं जानता अच्छे से, ये 12 लोग। तो वो बोलते हैं कि 12 लोग कौन है बताइए, तो बड़े श्लोक सुनाते हैं, है ना। श्लोक को कौन सुनाते हैं? शंभु नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, है ना। प्रहलाद जनको भीष्म बलि व्यासकी वयम, ये 12 लोग। कौन कौन 12 लोग हैं? स्वयंभू मनु महाराज, ब्रह्मा मनु महाराज को शंभु ब्रह्मा की मैं बोल रहा था ना, शंभु नारद शंभु, शंभु भगवान के शंकर वो एक बता स्वयं ब्रह्मा जी को बोलते हैं, शंभु मनु महाराज, तो लास्ट में मनु महाराज ना वो शंभु मतलब ब्रह्मा जी हो गए, शंभु नारद जी, शंभु नारद शंभु भगवान शिव जी, है ना। कुमार चतुर्कुमारगण, कुमार कपिल देव और मनु महाराज, शंभु मनु, है ना। या मनु महाराज से आसे और जितने मनु आते हैं वो सब शुद्ध भक्ति होते हैं भगवान। और इसके बाद प्रहलाद महाराज, जनक सीता माता के पिताजी हैं जनक, भीष्मदेव पितामह भीष्म, ये भी महाजन है। बलि महाराज, ये भी भगवान के तत्व को पूरा जानते हैं। व्यासकी, सुखदेव गोस्वामी व्यास देव जी के पुत्र, और वयम यमराज बोलते हैं मैं, अपना नाम लेते हैं वयम मतलब मैं, हाँ मैं नहीं, यमराज जी बताए श्लोक, अपना भी इंडिकेट करेंगे ना, मैं भी जाऊँगा। ये 12 लोग धर्म के तत्व को पूरा जानते हैं। किसमें प्रहलाद महाराज का नाम आता है सोचिए। और प्रहलाद महाराज एक्चुअली हमारे पास समय कितना, ये तो बहुत की शिक्षा चाहिए और हम लोग परफेक्ट भी नहीं हो पाएगा, तो इतना ही काफ़ी है। तो हम समझ सकते हैं कि प्रहलाद की स्थिति क्या है। इसलिए दैत्यों में प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज के द्वारा भगवान प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रहलाद महाराज के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो दैत्यों में सबसे श्रेष्ठ भक्त है भगवान। समझ में आ गया। और यहाँ पे वर्णन आता है अदिति तथा दिति 2 बहनें थी। ऐसा बात श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद से वर्णन आता है कि कश्यप मुनि की 60 कन्याएं हुई। कितनी कन्याएं हुई? 60 कन्याएं हुई। और 60 कन्याओं से उन्होंने अपनी 21 कन्याओं का विवाह किया, जिससे चंद्रमा से, हाँ। और 13 कन्याओं का विवाह किया कश्यप मुनि से। और बाद में 3 कन्याएं बची थी, उनका विवाह किया भी कश्यप मुनि से। और बाद में जो 2 कन्याएं बची थी उनका विवाह किया पितरों से। और अपनी 12 कन्याओं को 10 कन्याओं का विवाह किया था यमराज जी से। ऐसे उन्होंने टोटल 60 कन्याओं का विवाह किया 60 कन्याओं का विवाह किया। ये जो कश्यप मुनि की 16 कन्याएं थी, कश्यप मुनि की 16 जो पत्नियां थी, उनमें से अदिति और अदिति बेस्ट पत्नियां मानी जाती है, सबसे सुपर पत्नी, श्रेष्ठ पत्नी मानी जाती है। अदिति के जो पुत्र कहलाए वो आदित्य मतलब देवता कहलाए, है ना, सब भक्त निकले। और दिति के जो पुत्र कहलाए वो दैत्य निकले। और एक पत्नी और थी कश्यप मुनि की, उसका नाम था धनु, और उसके जो पुत्र वो दानव कहलाए। तो दानव और दैत्य इन दोनों में मिलावट हो गई, मतलब मिल गए लोग, तो बड़े भयंकर असुर बन गए, है ना। धनु के पुत्र और दिति के पुत्र, ये दानव और दैत्य कहलाए। और अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए, है ना। अदिति के 12 पुत्र हुए, 12 आदित्य, इस तरह से ये हुआ। तो इस तरह से वर्णन आता है। तो ऐसा वर्णन आता है कि एक बार दिति संध्या के समय उसको काम की वासना सताई दिति के मन में, और हाँ दिति के मन में काम की वासना सताई, और उसने कश्यप मुनि को
परेशान किए, कश्यप मुनि को प्रयास किए कि मेरे साथ संग करो, है ना, क्योंकि मैं काम से पीड़ित हूँ। कश्यप मुनि बोलते हैं कि संध्या का समय चल रहा है ना, और अगर इस समय हम संग करेंगे तो शिव जी जो है ना अपने दूतों के साथ घूमते रहते हैं और फिर कोई खतरनाक संतान आ जाएगी गर्भ में, है ना। इसलिए दिति को मना के, लेकिन दिति मानी नहीं, तो बलपूर्वक दिति ने संग किया अपने पति का। उनके संग के प्रभाव से 2 राक्षस दिति गर्भ में रहे। उनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और जो जैसे ही 2 पुत्र अंदर आए तो पूरे संसार में अंधकार छा गया। दिति ने 100 साल तक उनको अपने पेट में रखा, 100 साल तक आनंद नहीं दिया। अब दिति का गर्भ इतना बढ़ गया तो क्या करेगी। जैसे ही दोनों दानव बाहर निकले उन्होंने हाहाकार मचा दिया, इसलिए असुर कहलाए। और असुर के कुल में जाकर मिलते वहाँ पर स्टोरी है। इसलिए उनके पुत्र क्या कहलाए, दैत्य कहलाए, राक्षस कहलाए। और दिति के सारे पुत्र धर्मात्मा नहीं थे, है ना, सब भगवान के भक्त थे, ऐसा वर्णन आता है। और तो इतना हो गया। आगे इस श्लोक में वर्णन आता है कि समय के बारे में। काल कर्म काम हम, भगवान इस श्लोक के माध्यम से बोल रहे हैं, काल सब वस्तु का हनन करने वाला है, कोई भी वस्तु उसको छीन कर देगा। तो व्यक्ति सोचे कि मैं अभी जवान हूँ, खूब दंड बैठक खेल रहा हूँ, तो मैं बुरा नहीं होगा, मेरी शक्ति ऐसी बनी रहेगी, एक गलत है, ये रॉन्ग है। आप कितने समय तक दंड बैठक खेल कर स्वस्थ रह सकते, नहीं रह सकते, आपको बुरा होना ही पड़ेगा, ये काल है। भगवान गीता के श्लोक में बोलते हैं मृत्यु सर्वश्चाहम, काल का एक रूप और क्या है, मृत्यु, है ना। मृत्यु जब आती है तो सब कुछ छीन लेती है ना। ये 2 काल है। एक काल तो धीरे धीरे भूतवा भूतवा लिए थे, भगवान गीता में भूतवा भूतवा करने के मतलब धीरे धीरे सब वस्तु छीन हो जाएंगे। कोई भी वस्तु हो, हमारे सामने जो भी चीज़ दिख रही है, जो भी XYZ हम देख रहे हैं, वो सब धीरे 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 छीन हो जाएंगे, सब कुछ। आप ये बेड देख रहे हो, शरीर देख रहे हो, मेरा कैमरा शिमर बाटा है ना, सब नस्वर नहीं है। काल इनको धीरे धीरे खत्म कर रहा है, चाहे कुछ भी हो समय के अनुसार। इसलिए बोलते हैं कि काल का सबसे बड़ा गुण क्या है, वो हमारी आयु को हर रहा है ना। आयु हरती सैव पुंसो, ये तो धर्मों, ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 2 स्कंद में, कि काल कैसे हमारी आयु को हर रहा है। इसलिए तो बोलते हैं आयु हरती सैव पुंसो, बोलते हैं कि जो सूर्यदेव है, सूर्यदेव वो काल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो काल के वो सूर्यदेव क्या करते हैं, तो सूर्यदेव हमारी आयु को हर रहे हैं। तो बोलेगा हमारी आयु को कैसे हर रहे हैं, क्योंकि सूर्य सुबह उगते हैं और शाम को नष्ट होते हैं, तो पूरे दिन वो क्या करते हैं, आपकी आयु को हर के ले जाते हैं, है ना। मतलब आज सुबह सूर्य निकले और शाम को सूर्य अस्त होंगे तो आपका एक दिन का आयु खत्म, आप एक दिन मृत्यु के पास पहुँचते हैं। जैसे कि मृत्यु आपसे इतना दूर है और आप इतनी पास में है, सूर्य निकला, सूर्य अस्त हुआ, आ गया, मृत्यु नजदीक आ गया, समझ आ रहा है। तो जैसे जैसे सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य उग रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारी आयु मृत्यु की तरफ जा रही है, हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं तो लीडर बन जाऊँ, मैं नेता बन जाऊँ, उसको नहीं पता है मूर्ख को कि वो धीरे धीरे मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, नहीं पता उसको, समझ में आ रहा है ना। और हम लोग बड़ा बड़ा प्लान करते रहते हैं, ऐसा कर दूँ, वैसा कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ठीक है। तो भागवतम के उसी श्लोक में नीचे बताते हैं कि सूर्य एक व्यक्ति की आयु को नहीं होता, सूर्य सभी लोगों की आयु को हर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति की आयु को नहीं हर रहा है, उस व्यक्ति की आयु को नहीं हरता है सूर्य, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। जो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक भगवान की भक्ति में लगा रहता है, सूर्यदेव उसकी आयु को नहीं हरते, उसकी आयु को बढ़ा देते हैं। हाँ, सूर्य भागवत में पढ़ रहे हैं, नहीं द्वितीय स्कंद में श्लोक है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले याद किया था, 10-15 साल पहले, अभी मैं भूल गया इस श्लोक को। मुझे इतना याद है, सैवय पुंसर ये वाला, आयु हरती सैवय पुंसर, आयु से श्लोक मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। इसे वर्णन है कि जो लोग भगवत भक्ति में रत रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सूर्यदेव उनकी आयु को नहीं हरते हैं, जो आयु बढ़ा देते हैं। सोचिए ये नियम है। इसलिए आप देख सकते हैं कि जो भक्त लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा जीते हैं, है ना। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान का ध्यान करते थे, उनकी आयु लंबी लंबी, क्योंकि सूर्यदेव उनकी आयु को नहीं खत्म करते। और दूसरा इसका ये भी है कि सूर्यदेव आपको भगवान धाम दे देंगे, मतलब आप पे आप कभी मृत्यु नहीं होगी, मतलब आपकी आयु बढ़ाई नहीं सूर्यदेव ने। दूसरा अर्थ ये है इसका। तो व्यक्ति सोचता है ऐसे कैसे मेरी मृत्यु नहीं होगी, सूर्यदेव ने किया, नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये भी है कि सूर्यदेव आपको भगवान का धाम प्रदान करते हैं, है ना।
की होती नहीं है। समझ में आ गया? तो ये भी इसका है। वैसे भी वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो भी हम प्रति क्षण मरते रहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं करोड़ों सेल्स पर डे डाई करते हैं और नए सेल्स पर तैयार होते हैं। तो धीरे धीरे वो मतलब वो काल की वजह से ही सब कुछ होता है। इस काल के द्वारा होता है। बॉडी क्षीण हो रही किसके द्वारा? काल के द्वारा। और लास्ट में एक चीज़ और आ रही है, पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली है। हाँ, तो शेर जो होता है उसका गुण क्या है बताइए? ये शेर भगवान ने क्यों अपना प्रतिनिधित्व किया? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आचार्य टीका में लिखते हैं कि शेर जो होता है वो इतना शक्तिशाली क्यों है? वो हाथी को भी मार सकता है। हाथी कितना बड़ा होता है? ऐसे नहीं, सुनिए ठीक से, अपना कैलकुलेशन मत बताइए। शेर जो होता है वो हाथी को मार देता है, पर टाइगर हाथी को नहीं मार पाता है। ये आचार्य ने एक टीका में लिखा है। चीता और शेर दोनों एक ही समान होते हैं, ठीक है, लेकिन चीता हाथी को नहीं मार पाता है, लेकिन शेर लायन मार देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शेर जो होता है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। शेर 12 साल में एक बार सन करता है शेरनी का। जिंदगी का मैंने कहा नहीं, पूरे लाइफ टाइम के 12 साल ये मैंने पढ़ा है। लाइफ टाइम ये मैंने पढ़ा है। लाइफ टाइम में करेगा तो शेर के 2-3 बच्चे कैसे हो जाते हैं? 12 साल में 12 साल वो उसका व्रत रहता है। 12 एक बार सन करेगा और सन के प्रभाव से 12 साल में एक पुत्र को जन्म देगा, बस। इसलिए वो शेर है। और हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या है? हम लोग गीदड़ है। हाँ, इसलिए भगवान को व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है जो नियंत्रण में सेक्स करता है, नियंत्रण में सेक्स लाइफ करता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है भगवान को। समझा रहे हो मेरी बात? क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवतम में कपिल भगवान बोलते हैं, अपनी माँ को बताते हैं कि हे माँ, मेरी जो माया है वो स्त्री के अनुसार कार्य करती है। कैसे कार्य करती है? तो बोलते हैं स्त्री जब सुंदर होती है, कैसी भी स्त्री होती है, तो देख के उससे आकर्षित हो जाता है और उसके शरीर के द्वारा मोहित होकर उसके साथ बहुत संग करता है ना। इसके कारण क्या होता है? उसका वीर पतन होता है धुआंधार, और जितना जल्दी उसका वीर पतन होता है उतना जल्दी वो मृत्यु के नजदीक आ जाता है। मेरे मैंने कर दिया ना काम। लोग अपने वीर को धारण नहीं कर पाते, इसलिए उनको कुछ याद ही नहीं रहता है। उनको ये भी नहीं पता है भगवद गीता क्या है, भागवतम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इसलिए मरते हैं वो लोग। ये कौन बता रहे? कपिल भगवान किसको बता रहे? माता देवकी को बता, अपनी माँ को बता रहे। इस चीज़ के बारे में सोचिए। इसलिए लोगों को चाहिए कि प्रॉपर ब्रह्मचर्य का पालन करें, है ना, तभी वो शेर के समान बन सकते हैं, नहीं तो गिरना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान बोले कि मैं पशुओं में कौन हूँ? सिंह हूँ, है ना। और दूसरा कारण ये भी है, भगवान ने किसका अवतार लिया? नरसिंह अवतार में सिंह का अवतार लिया, क्योंकि सिंह ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 12 साल में एक ही बार वीर का स्नान करता है बच्चे को जन्म देने के लिए केवल। इसे क्या कहते हैं? सिंह। इसलिए सिंह है ना। और ठीक है ना, तो ये है मतलब। और पक्षियों में गरुड़ हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुनने लायक है। जो व्यक्ति गरुड़ की कथा सुनेगा उसको कभी भी सर परेशान नहीं करेगा, याद रखना। क्योंकि गरुड़ का नाम लेने मात्र से सर को भाग जाता है। बहुत बड़ी कथा, अगर मैं 2 घंटा 3 घंटे तो कुछ पूरी नहीं होती। इसलिए बोलते हैं गरुड़ देव की जो माँ है भगवान कृष्ण गरुड़ देव की माँ का नाम भी ले रहे हैं, बैनतस्य मतलब विनीता उनकी माँ है। और ये भी कश्यप मुनि की वाइफ है। मैंने बताया ना 16 जो पत्नियाँ थी कश्यप मुनि की, उनमें से विनीता भी आती है। तो विनीता और कद्रू, जैसे मैं अदिति दिति, ऐसे विनीता कद्रू भी एक वाइफ का नाम है कश्यप मुनि की। तो कद्रू के गर्भ से इन दोनों ने एक साथ तपस्या की। सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कद्रू ने भी तपस्या की, विनीता ने भी तपस्या की, ठीक है। दोनों ने तपस्या की, दोनों से कश्यप मुनि प्रसन्न हो गए। कश्यप मुनि के आने पर सबसे पहले कद्रू ने पूछा कि कद्रू से पूछा कि आपको क्या चाहिए? तो कद्रू ने बोला कि मेरा स्वभाव तो, मैं तो नागिन हूँ, मतलब मैं तो सर्पणी के रूप में रहती हूँ, नाग माता मुझे बोला जाता है। तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे गर्भ से 1000 श्रेष्ठ सर्पों का जन्म हो, भयानक सर्पों। इसलिए कश्यप मुनि ने आशीर्वाद दिया। तो उनके आशीर्वाद से बोलते हैं कि भगवान का अवतार, जिसे अनंत शेष कहते हैं, वो कद्रू माता की तरफ से पैदा हुआ। वासुकी, धृतराष्ट्र और मणिभद्रक, तक्षक, कालिया, बड़े बड़े नाम है ना, भयानक नाम। और ये देवता स्वरूप रहते हैं लोग नाम। इन सबका जन्म कहाँ से हुआ? 1000 नामों का वर्णन शास्त्र है, तो सबका नाम है अलग अलग। इनका जन्म कहाँ से हुआ? कद्रू के गर्भ से हुआ। और फिर क्या कहते हैं, इनसे पूछा गया विनीता
तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया। इसलिए विरता के गर्भ से 2 अंडों का जन्म निकला, 2 अंडे प्रकट किए कश्यप मुनि ने अपनी शक्ति के द्वारा। दोनों अंडों को समय के अनुसार रख दिया गया कि जब वो अंडे पक जाएंगे, मतलब गर्भ उसमें स्थित हो जाएगा, तो वे अंडे बाहर निकलेंगे। तो बाद में ऐसा वर्णन आता है कि किस तरह से कद्रू ने अपने उनको दास किए। जब कद्रू के 1000 पुत्र हो गए तो कद्रू बहुत अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगी और पिता को नीचे मानने लगी कि देखो इसका तो पुत्र नहीं हुआ अभी, और सारे पुत्र होंगे तो मेरे से छोटे, मेरे पुत्र से छोटे ही होंगे, क्योंकि मेरे पुत्र सारे बड़े हैं। तो फिर वृंदा को बहुत लज्जा, मतलब बहुत दुख हुआ। तो वृंदा ने क्या किया, अपने क्रोध में आके अंडे को तोड़ दिया, है ना, पुत्र निकलेगा मेरा बात। तो अंडा पूरा मतलब हुआ नहीं था अच्छे से, है ना, पूरा परिपक्व नहीं हुआ था। तो आधा परिपक्व हुआ था, तो आधा बच्चा निकला उसमें से बाहर, आधा उसका जो अंग था वो परिपक्व नहीं था, परिपक्व था। तो बड़ा ऐसे हो गया, वो क्रोधित हो गया अपनी माँ के ऊपर, वृंदा के ऊपर। बोला माँ आपने क्या किया, मैं पूरा परिपक्व नहीं हुआ अभी तक, और तुमने अपने अपने उसमें आके अपने लाभ के लिए मुझे क्या कहते छोड़ दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको कद्रू की राशि बनना पड़ेगा। और ये श्राप के लोग आकाश में हो गए, लालमा हो गई। तो बोलते हैं कि जब सूर्यदेव निकलते हैं, लालमा छाती है, उसे क्या कहते हैं अरुण, अरुण जो लालमा छाती है अरुण, और ये अरुण सूर्यदेव के सारथी हैं, और ये त्रिता के पुत्र हैं अरुण के, है ना, अरुण। तो ये होगा। तो त्रिता को टेंशन में आ गई, यार मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया। बाद में घोड़ा जा रहा था, है ना, उच्च श्रवण नाम का घोड़ा, तो पूरा वाइट था। तो दोनों बहन खड़ी थी देखने के लिए घोड़ा को। तो कद्रू बोलती है कि वृंदा बोलती है कि देखो कितनी सुंदर स्वेत रंग का घोड़ा है। कद्रू बोलती है हाँ ठीक है, स्वेत रंग का घोड़ा, लेकिन उसकी पूंछ कैसी है, काली है। बोलते नहीं सफ़ेद पूंछ है। घोड़ा देखकर चला जाता है। अगले दिन दोनों में शर्त होती है कि देखना, अगर पूंछ काली हुई तो तुझे मेरी राशि बनना पड़ेगा, है ना, अगर पूंछ सफ़ेद हुई तो वृंदा बोलती तो मेरी राशि बनना पड़ेगा। तो कद्रू ने बोला पूंछ तो सफ़ेद ही है उसकी, काला कैसे करूँ। तो उसने अपने पुत्रों को बुलाया, 1000 पुत्रों को, और बोला मेरे सारे पुत्रों सुनो, तुम अपना छोटा छोटा साइज बनाओ, चुटली के जो साइज बनाओ, और जैसे वो घोड़ा आएगा ना तो सब चिपक जाना, पूछ खाली हो जाएगी, समझ में। वैसे ही हुआ, उन्होंने पूछ खाली कर दिया। नहीं तो क्या हुआ, तो बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी कथा। बाद में वो कोई सारे पुत्र डर गए, बोले ये तो अपराध हो जाएगा हमसे कि माँ ऐसा गलत काम करा रही है। माँ ने श्राप दे दिया, अगर तुम लोग सब जल गए, नाग में चलोगे तुम लोग सब, ऐसे करके श्राप दे दिया। वो लोग सब डर गए, माँ के क्रोध के कारण सब चिपक के जाते, और वृंदा दासी बन गई, कद्रू की दासी बन गई वृंदा। और जब अंडा पूरा पक गया सेकंड वाला, तब वरुण जी बाहर निकले, पड़े माँ कब गई, माँ तो दासी बनी पड़ी है। तो पूछते हैं भाई कैसे होगा, ये बताओ मेरी माँ को मुक्त कैसे करोगे तुम लोग। तो कद्रू के सारे नाग बोलते हैं कि देखो तुम समुद्र मंथन जब होगा ना, हमने सुना है समुद्र मंथन होने वाला है ना, तुम क्या करना, अमृत पिला देना, बस तुम्हारी माँ को ले जाए। अमृत निकलता है बाहर, पूरा सब कुछ होता है, ठीक है। तो अमृत तो इंद्र के अंडर में चला जाता है, और अपनी माँ को छुड़ाना है उसको, क्या कहते हैं, कैसे छुड़ाएंगे। इंद्र की सेना से लड़ाई करते हैं, धार लड़ाई होती है, सबको मार देते हैं, सब अरे क्या है, गरुड़ जी स्वयं भगवान करता है, गरुड़ जी स्वयं भगवान करता है, पता है, पूरे सबको तोड़ फोड़ कर देते हैं, सारे देवता को पीट पीट के मारते हैं और उसको उठा लेते हैं। नहीं उसको कलश को उठा लेते हैं, अमृत का कलश। आप इंद्र चरणों पड़ जाता है, अरे भैया ये क्या कर रहे हो तुम, अगर नागों को बुला दोगे वो नाग हम सबको डस लेंगे। तो सारे देवी देवता प्रकाश करते हैं, गरुड़ जी ऐसा मत करना, सर्पों को मत पिलाना। तो गरुड़ जी उठा सोचते हैं, देखो मैं कलश लेकर तो जाऊँगा, रख दूंगा, बाद में तुम उठा लेना जाके, मैं जैसे रुकूँगा तुम पीछे उठा लेना, मैं तो मेरा काम कर दिया, उनका प्रॉब्लम वो नहीं झपट पाए। तो इंद्र की सारी सेना पीछे जाती है, ठीक है, और गरुड़ जी आगे कलश लेके जाते हैं। तो जहाँ पे नागों ने बोला था रखने के लिए, वहाँ पर रख देते हैं कलश को, और जैसे ही वो रखते हैं इंद्र आगे से ले जाते हैं। तो अब नाग लोग बोलते हैं यार ये गड़बड़ हो गए, तो रखा इंद्र ले गया, आप क्या करें। तो वो जहाँ पे वो जो रखा था ना, उसमें दंश मारते रहते हैं, क्योंकि उसको उनको लगता है थोड़ा बहुत लगा होगा कलश से हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। तो बाद में वो लोग लड़ाई हो जाती है, वो बोलते हैं तुमने गलती किया है, तुमने हमारे हाथ में ला के नहीं दिया कलश को इस तरह से। तब गरुड़ जी को बड़ा क्रोध आता है, गरुड़ जी बोलते हैं मैंने तुमने जहाँ बोला हमारा कलश रख दिया, अब तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम नहीं उसको बचा पाए, मेरा प्रॉब्लम क्या है इसमें, मैंने तो मेरा सब पूरा किया। तब वो माता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे सारे जो। फिर बड़ा क्रोध आया वरुण जी, वरुण जी एक एक को खाने लगे,
श्राप दे दिया कि बाद में जरा गरुड़ जी से कैसे बचेंगे ऐसे तो टेंशन हो गया है ना। तो गरुड़ जी ने आधे जो सर्प थे, सर्प के बहुत सारे सर्प हो गए है ना, तो वो सारे सर्प लोग वहाँ पे रहने लगे, रमनक द्वीप में रहने लगे। तो फिर देवताओं ने एक मीटिंग बुलाई, ब्रह्मा जी ने एक मीटिंग बुलाया इनका नागों का और उनका प्रमुख गरुड़ जी का, सारे लोग आए। मीटिंग में ये तय हुआ कि देखो मैं साल में एक दिन आऊँगा रमनक द्वीप में, और वहाँ से हर बार एक सांप खाऊंगा, एक सांप मैं खाऊंगा, ये तय हो गया। क्योंकि मेरा वजन क्या था, तुम लोग ने मेरी माँ के साथ गलती किया, माँ को तो छोड़ा दिया, एक ये सब तो सबने स्वीकार किया, ठीक है एक सांप हम देंगे, हमारा एक भाई तुम्हारा वो लोग इस तरह से। तो रमनक द्वीप में बहुत सारे सर्प छुप गए थे, जाके आते थे वो रमनक द्वीप में, और एक सांप को खाई, फिजी जिसे बोलते हैं, फिजी वो द्वीप आज भी है ना, फिजी लैंड से वहाँ पर मंदिर है, काली नाग वहीं पे कालिया रहता है, कालिया वहाँ रहता था। तो जब कालिया की बारी आई तो कालिया को पता लगा जमुना के बारे में कि एक जगह जहाँ पे सौरी मुनि ने गरुड़ को श्राप दिया है, वहाँ पे ये सब गरुड़ नहीं आ सकता। तो उसने सीधा लैंडिंग नहीं किया, सीधा वो समुद्र के माध्यम से आया, उस जमुना की नदी में आके छुप गया। ये सारी स्टोरी आती है फिर कैसे क्या क्या हुआ। तो ये पंगा गरुड़ देव के साथ, सर्पों के साथ, इसलिए बोलते हैं वैनतेयस, जो व्यक्ति गरुड़ जी का नाम लेगा, गरुड़ जी को प्रणाम करेगा बारंबार, अगर कोई सर्प उस पर दंशन करने का प्रयास करेगा तो गरुड़ जी उसकी रक्षा करेगा। समझ में आ गया ना। बोलिए श्री श्री गरुड़ जी महाराज की जय। बहुत सारी कथा है गरुड़ जी की, दुनिया भर की कथा है, हमारा अंत नहीं हो गरुड़ जी की इतनी कथा है, बहुत कथा है गरुड़ महाराज की, है ना। तो इसलिए ठीक है, होगा ना आज का यही हम विश्राम देते हैं कथा को। अगली बार फिर हम कल इस पर कुछ चर्चा करेंगे। कल का श्लोक और मस्त है, कल 2 श्लोक की चर्चा एक साथ करेंगे, पवन पवन खास मस्ती, क्योंकि एक लाइन का इसमें, वैसे पवन के बारे में बोलूँ तो हम 1 घंटा भी इसमें वर्णन कर सकते हैं अलग अलग जिलाओं के माध्यम से। ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई डाउट, कोई कमेंट? यस, क्वेश्चन भी याद करना पड़ता है आपको? नहीं, आदित्य माता हैं जो अपने देव और असुर है, तो मतलब ये असुर की पुत्री है कि देव की पुत्री है? क्या माता अदिति और तिथि है, ये पुत्री देव की है क्या असुर की है? असुर पुत्री है, देव पुत्री है, हिरण्यकश्यप की शादी हुई थी। तो कह रहे हैं दिति और अदिति जो है वो बहनें थी, तो मतलब ये पुत्रियाँ किसकी थी? ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति, है ना, दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति का 100वें मनवंतर में पहला जो मनवंतर था, शिव जी ने उनका गर्दन काट दिया, है ना, बाद में बकरा का गर्दन लगाया, ठीक है। तो उनको बहुत टेंशन हुआ, बोला गर्दन नहीं मिला तो बकरा का मिला, तो शरीर छोड़ दिया। बाद में यही दक्ष प्रजापति प्रेक्षिताओं के पुत्र बने, है ना, 6वें मनवंतर में। ये पहला मनवंतर, 6वां मनवंतर, ठीक है। इनका शादी हुआ असक्नी माता से। असक्नी नाम की एक लड़की थी जो भगवान ने प्रकट किया, जिसको असक्नी को, है ना, भगवान ने प्रकट किया, कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने लड़की दिया स्पेशल, तो तुम ये लड़की लो, है ना। फिर दक्ष प्रजापति का विवाह हुआ, ठीक है। दक्ष प्रजापति ने पहले सेट में कितने बच्चे पैदा किए पता है? कितने? 60,000 नहीं, सॉरी 10,000 बच्चे पैदा किए पहले सेट में। 10,000 का नाम हुआ हरियास से। और ये 10,000 बच्चों को बोला तुम्हें सृष्टि बढ़ाना है, तुम क्या करो, भगवान की तुम जाके ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग लेके आओ। ट्रेनिंग के बाद जो विवाह करोगे ना, ये सब ट्रेनिंग लेके जब लौट रहे थे तो नारद मुनि मिले कुछ, नारद मुनि 10% पूछे, तो पता है तुम्हारा बाप कौन है? तो पता है कि नदी है जिसकी दोनों तरफ बहती है। तो पता है कि ऐसा पक्षी है जो अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालता है। अपने बाप के नाम जानते हो? हंस गए गुरु से, हाँ, बोले कि नारद मुनि आप सही बोल रहे हो, संसार बहुत बेकार है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सब सन्यासी बने। बड़ा टेंशन हो गया, 10,000 के 10,000 10 मिनट में भक्त बन गए, माय गॉड, टेंशन हो गया। फिर उसने और क्या किया, फिर उसने 1 साल और पैदा किया, है ना, उसने फिर 1,000 बच्चे पैदा किए दोबारा। वो कह रहा है सबलास से, है ना, उनको बोला तुम भी जाओ तपस्या करने, तपस्या शक्ति अर्जन करना, फिर व्यस्त बढ़ना, ऐसे ठीक है। फिर गए वो लोग, वो फिर तपस्या की अच्छे से, है ना, वो वही तपस्या की जहाँ बड़े भाई ने तपस्या किया था, है ना। तपस्या करके जब वो लौट रहे थे तो नारद मुनि आ गए फिर से दोबारा से। नारद मुनि को उनको चेंज करने में 1 मिनट भी नहीं लगा, पहले को चेंज करने में 10 मिनट लगा था, इनको 1 मिनट लगा। नारद मुनि ने बोला देखो भाई, इस संसार में है ना आरोही क्रम है,
नीचे से ऊपर जाना, अब रोहित की रखना। तुमने तुम्हारे भाइयों ने जो किया वो तुम करो। तुम्हारे भाई तो तुमसे बड़े बुद्धिमान होते ना, बुढ़ान उठाना, तुम्हारे भाइयों ने क्या किया, तपस्या किया था, फिर क्या किया, उनको संसार के बारे में समझा, फिर क्या किया, भक्त बन गए, तुम भी बनो, ऐसे भक्त बन गए, बड़ा क्रोध आ गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो एक दिन नारद मुनि गए उनके पास, दक्ष प्रजापति। दक्ष बड़े टेंशन में थे, बोला मेरा 11,000 बच्चों खा गई है, 11,000 बच्चों को स्मरण जन्म करा दिया, टेंशन हो गया उनको। तो नारद मुनि बहुत टेंशन, दक्ष प्रजा बहुत टेंशन में थे। तो नारद मुनि का प्लान था कि मैं इसको ज्ञान दूँ, संसार में मत बस भक्ति क्या है ऐसे करके। नारद मुनि को क्या पता मेरे लिए उल्टा हो जाएगा। जैसे आए नारद मुनि के सामने, बड़ा गाली दिया नारद मुनि को, तो एक नंबर का झूठ, तुमने मतलब कच्ची अवस्था में बच्चों को संन्यास दिला दिया। उनको पता भी नहीं संसार का दुख क्या होता है। पहले व्यक्ति अनुभव करता है कष्ट को, है ना, गृहस्थ में ये दुख है, ये पीड़ा है, ये है, वो है, पुराना ठिकाना, वो पर जानते ही नहीं है। अब तुमने कच्ची अवस्था में संन्यास दिला दिया, विश्व में डाइवर्ट हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तुम बहुत बड़े झूठ हो, नाम तुम भूख आएगी। अब तुम्हारा जैसा अपने आप को तुम महात्मा बोलते हो, तुम सबसे बड़े दुष्ट आत्मा, बहुत बुरा। नारद मुनि को श्राप दिया कि तुमने मेरे 11,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बनाया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम एक घड़ी के ज़्यादा, एक घड़ी मतलब 12 मिनट के ज़्यादा तुम किसी स्थान पर रुक ही नहीं सकते। नारद मुनि बहुत अच्छा होगा, अब तो और अच्छे से प्रचार होगा। पहले तो सोच रहे थे कि मैं रेस्ट कर लो 1-2 घंटा, अब तो वो भी नहीं कर सकता मैं। अब तो पूरा दिन प्रचार करूँगा, क्या इस तरह से, समझा ना। अब दक्ष प्रजापति बहुत टेंशन में हो गए। तब वो ब्रह्मा जी को उपासना की, ब्रह्मदेव मुझे ज्ञान दो, मैं क्या करूँ, आपने मुझे आदेश दिया प्रजा उत्पन्न करने का, लेकिन नारद मुनि आके गड़बड़ कर दिया। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं सुनो, इस बार तुम पुत्र उत्पन्न मत करना, इस बार पुत्री उत्पन्न करना। नारद पुत्रियों के पास तो जाएगा नहीं, ब्रह्मचारी है, तो वो तो लड़कियों के पास तो जाएगा नहीं, उनको तो ज्ञान देगा नहीं। लड़कियों का विवाह होना ही चाहिए, लड़कियाँ तो सन्यासी बन नहीं सकती हैं, इसलिए तुम लड़कियों को उत्पन्न करो। तो बोलते थैंक यू पिताजी। तो उन्होंने 60 कन्या को उत्पन्न किया, 60 और 60 कन्या को अलग अलग जगह पर विवाह किया। मैंने बताया ना, 21 कन्या को विवाह किससे किया? चंद्रमा से किया, गिनना। 13 कन्या को विवाह पहले किससे किया? इनसे किया। 13 कन्या का विवाह कश्यप मुनि से किया। 2 कन्या का विवाह, 2 कन्या और याद नहीं आ रहा, पितरों से किया 2 कन्या। बाद में 10 कन्या बची थी, उनका विवाह यमराज जी से किया, है ना। फिर बाद में 3 कन्या और बची थी, उनका विवाह किससे किया? कश्यप मुनि से किया। तो टोटल 60 कन्या को विवाह उन्होंने किया था कश्यप दक्ष प्रजापति। समझ में आ गया? ऐसे बोलते हैं कि जो लोग दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम लेते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति डेली द्वितीय और तृतीय का नाम लेता है तो उनका पाप नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया ना? ऐसा भगवान 8वें स्कंद में बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन हो गया? इसकी पुत्री है दोनों, दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति कौन है? दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र है। देवता है क्या सूर्य? मतलब देवता है। हरे कृष्ण। और कुछ थैंक यू। श्री लीला प्रभुपाद